किडनी की जो लास्ट स्टेज होती है, 5th स्टेज, उसमें तो डॉक्टर किडनी को इतना फॉलो भी नहीं कर। प्रोटीन का इंटेक मॉडरेट अमाउंट में लेना है। अगर आपका पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो रिस्क की बात है, क्योंकि आपका रेंज बहुत कम है, 4 to 5 है, मीन्स कि ये नॉर्मल रेंज में है। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी वीक होने लगती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किडनी वॉरियर्स में। दोस्तों, आज हम सीकेडी डाइट पे डिस्कस करेंगे कि किडनी पेशेंट को कैसी डाइट लेनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसी डाइट चार्ट नहीं है जो एक बार बन जाए और वही सेम डाइट चार्ट सबके लिए एप्लीकेबल हो। सिमिलरली किडनी में भी ऐसे ही है कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई सीकेडी डाइट चार्ट बना दिया और वही डाइट चार्ट सारे किडनी पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे ये डाइट हमारा पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। दोस्तों, मैं एक टिप्स यहाँ पे और आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप किडनी पेशेंट हैं, सीकेडी पेशेंट हैं, तो आपको स्मार्ट पेशेंट बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? स्मार्ट पेशेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने हिसाब से मेडिसिन की डोजेज चेंज कर रहे हैं, ये नहीं है। स्मार्ट पेशेंट का मतलब ये है कि जो भी आपकी लैब रिपोर्ट्स हैं, आपको उन रिपोर्ट्स को पढ़ना आना चाहिए कि यूरिया क्या होता है, क्रिएटिनिन क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है और ये कितना हमारा बढ़ गया है, हमारा पोटेशियम कितना बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड कितना बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने आनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पोटेशियम ज़्यादा है या कम है, या फास्फोरस ज़्यादा है या कम है, ये हाई प्रोटीन में आता है या लो प्रोटीन में आता है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है सीकेडी की, अगर आपको हो गई है तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलने वाली है। तो हमें इसको फ्रेंड बनाना है, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर या डाइटिशियन 24 घंटे नहीं रहने वाले, हमारे साथ हम ही रहने वाले हैं। तो हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को इतना अवेयर करना पड़ेगा कि हमें अपना रिपोर्ट्स पढ़ना आए, हमें अपना क्या खा रहे हैं उस और क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारे टिप्स भी होने चाहिए। कोई भी चीज़ अगर मैं देखूं तो मैं एज ए किडनी पेशेंट मुझे पता होना चाहिए, अरे इसमें पोटेशियम ज़्यादा है, ये चीज़ मुझे नहीं लेनी है। तो इसके लिए फार्मूला है दोस्तों, डाइट बनाने के लिए फार्मूला है, जो मैंने 4 साल के अपने एक्सपीरियंस में मैंने सोचा और मैंने बहुत एनालिसिस किया है। तो मुझे लगा कि ये फार्मूला वर्क कर सकता है। ये मैं कोई डॉक्टर या डाइटिशियन तो हूँ नहीं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बता रहा हूँ। तो जो मैंने फार्मूला बनाया वो है ट्रिपल P फार्मूला। तो ट्रिपल P फार्मूला क्या है? पहले P का मतलब हुआ प्रोटीन, सेकेंड P का मतलब हुआ पोटेशियम एंड थर्ड P का मतलब हुआ फास्फोरस। हमें ये 3 पैरामीटर को ध्यान में रखना है और यही 3 पैरामीटर हमें अपने रिपोर्ट्स में भी देखना है। इन्हीं को देख के ये 3 चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो आइए हम पहले डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि हाई प्रोटीन अगर हम लेंगे तो प्रोटीन इंटेक से होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। प्रोटीन जैसे ही लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है हमारे लीवर में। उससे क्या होता है, अमीनो एसिड बनता है जिसका यूज होता है हमारे मसल्स के लिए, और जो वेस्ट बनता है उसी वेस्ट को हम क्रिएटिनिन और यूरिया बोलते हैं। तो अगर हम किडनी पेशेंट हैं तो हमें प्रोटीन का इंटेक मॉडरेट अमाउंट में लेना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें 0 प्रोटीन लेना है कि भाई इससे क्रिएटिनिन बनता है, यूरिया बनता है और यही तो कम करना है हमें, तो हम एक काम करते हैं कि हम प्रोटीन का इंटेक ही कम कर देते हैं। अगर आप ऐसी गलती करने जा रहे हो तो मैं बता दूं, ये बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। जैसे ही हम नो प्रोटीन डाइट पे आते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी वीक होने लगती है और हल्का सा भी इन्फेक्शन हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है। अब आइए हम जानते हैं कि लो प्रोटीन डाइट होता क्या है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ज़्यादा वरी होने की बात नहीं है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड ऑलरेडी लो प्रोटीन फूड में है। जैसे हमने अगर डेयरी प्रोडक्ट लिया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, ये ले सकते हैं हम। और अगर हम अंडे खाते हैं तो एक वाइट ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके हम प्रोटीन का इंटेक पूरा कर सकते हैं दिन भर का। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन हुआ, फिश हुआ, रेड मीट हुआ, ये सारे हाई प्रोटीन फूड में आते हैं। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा दोस्तों कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ऐसे फूड को प्लीज़ अवॉइड ही करिए। अब बहुत मैंने तो महीने में 1 बार ले सकते हैं, लेकिन मेरा तो सजेशन यही रहेगा, आप इन सब फूड से जितना ही दूर रहें उतना ही अच्छा है। तो ये हो गई प्रोटीन की बात। अब आइए चलते हैं सेकेंड P यानी पोटेशियम पे। पोटेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है दोस्तों, और एक बार की किडनी की जो लास्ट स्टेज होती है, 5th स्टेज, उसमें तो डॉक्टर किडनी को इतना फॉलो भी नहीं करते। वो सीधा पोटेशियम देखते हैं और वो यही बोलते हैं कि पोटेशियम का ही रिपोर्ट करा के आना नेक्स्ट टाइम,
क्योंकि पोटेशियम अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मोस्टली जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि पोटेशियम और हीमोग्लोबिन ये 2 पैरामीटर फॉलो करो। अगर आपका पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो रिस्क की बात है। तो दोस्तों सेम ऐसा नहीं कि आप अगर किडनी पेशेंट हैं तो आपको पोटेशियम हाई पोटेशियम वाली चीज़ नहीं लेनी है। हाँ, बिल्कुल नहीं लेनी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पोटेशियम का रेंज क्या है। अगर आप 4 to 5 के बीच में है तो आपको ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं तो पत्तेदार सब्जी नहीं ले सकता, उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपका रेंज बहुत कम है, 4 to 5 है, मीन्स कि ये नॉर्मल रेंज में है, तो आप ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि आप हाई पोटेशियम है तो मैं नहीं ले सकता। मैंने जैसा कि पहले ही बोला था, आपको स्मार्ट पेशेंट बनना है तो आपको अपने पोटेशियम और सारी रिपोर्ट्स चेक करना आना चाहिए। अकॉर्डिंगली फिर आप प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या डाइट चाहिए, क्या नहीं डाइट चाहिए। तो अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं हाई पोटेशियम फूड कौन सा होता है। उनको तो हमें बिल्कुल ही नहीं लेना है। तो उनमें हो गया आपका कोकोनट हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, बनाना हो गया, फ्रूट जूस हो गया, पत्तेदार वाली सब्जियां हो गई। तो ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। दोस्तों किडनी पेशेंट जब भी मील ले रहे हैं, लंच या डिनर, तो जब भी सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी में मेरा ये एडवाइस रहेगा, एक बार सब्जी को वो लीच कर ले, एक किसी भी पानी में उसको साफ कर ले, तो उसके बाद उसको उस पानी को फेंक के नए पानी में सब्जी को बनाए। तो लीचिंग प्रोसेस के थ्रू ही सब्जी को बनाए, जो भी सब्जी बना रहे हैं। अब आप क्या क्या सब्जी ले सकते हैं, तो आप भिंडी ले सकते हैं, आप तोरी ले सकते हैं, आप लौकी ले सकते हैं, आप करेला ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कोई सब्जी है, ये कोई लेने की चीज़ है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आप इन सब सब्जियों पे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, और मैंने भी नहीं लिया था, मैं सच बताऊं तो प्रोसेस यही है इसका कि आप इसको लीच करिए। कोई भी सब्जी आप बनाइए घर में, उसको एक बार लीच कर लीजिए और लीचिंग प्रोसेस के बाद ही सब्जी को बनाइए। और अगर आप देखिए, आप अननेसेसरी अपने आप को पेन मत दीजिए कि अगर आपका पोटेशियम 4.5 या 4 to 5 के बीच में है तो आप ले सकते हो यार। ऐसा नहीं है कि आपने अपने आप को सजा ही देना है। तो अगर आपका 5+ जा रहा है पोटेशियम, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है और आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों आते हैं थर्ड पी यानी फास्फोरस पे। अब फास्फोरस में लकीली अच्छी बात यह है, जिन चीज़ों में पोटेशियम और प्रोटीन ज़्यादा है उन्हीं चीज़ों में फास्फोरस भी ज़्यादा है। तो हमें अलग से कोई चीज़ अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है फास्फोरस के लिए कि अब इसके लिए लाओ, अब ये चीज़ नहीं लेनी। अगर हम हाई पोटेशियम और हाई फास्फोरस को अवॉइड कर रहे हैं तो हाई फास्फोरस ऑटोमेटिक अवॉइड हो जाएगा। तो हमें क्या फॉलो करना है, हाई पोटेशियम हाई प्रोटीन, ये 2 चीज़ों को अगर करेंगे तो फास्फोरस ऑटोमेटिक गए। अगर फास्फोरस हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, अगर हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बोन्स जो होती है वो वीक पड़ने लगती है। तो ये चीज़ हमें केयर करने की ज़रूरत है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं एक एडवाइस और दूंगा। हमें पता है हम किडनी पेशेंट हैं और ये बीमारी हमारे साथ लाइफ टाइम चलने वाली है, तो हम जो भी चीज़ खाएं उसको एक बार हल्का सा गूगल कर लो। जैसे मुझे बनाना खाना है तो मैंने गूगल पे टाइप किया बनाना न्यूट्रिशन, ये डाला तो मुझे वहाँ पे दिख जाएगा कि इसमें बनाना कितना है। अगर पोटेशियम ज़्यादा है या फास्फोरस ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड ही करनी है। तो ये चीज़ आप 1 महीना करके देखिए। आप जो भी चीज़ खाइए एक बार हल्का सा गूगल कर लीजिए, आपको 1 महीने में सारे टिप्स होंगे आपके। आप कोई भी खाना देखोगे आपको तुरंत बोल दोगे नहीं नहीं नहीं, इसमें पोटेशियम ज़्यादा है, मैं इसको नहीं ले सकता, इसमें फास्फोरस ज़्यादा है, मैं इसको नहीं ले सकता। अब दोस्तों आते हैं ब्रेकफास्ट पे। किडनी पेशेंट क्या ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, तो ब्रेकफास्ट में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। दलिया ले सकते हैं आप, पोहा ले सकते हैं आप, पराठा ले सकते हैं। कोई भी पराठा आप ले लो, जैसे रेडिश का ले लो, अनियन का ले लो, गोभी का ले लो, आलू का भी ले सकते हो आप हल्का सा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे सारे पराठा भी ले सकते हो। आप चिल्ला भी ले सकते हो, बेसन का हुआ, सूजी का हुआ, और फ्रूट भी ले सकते हो आप। फ्रूट आपको वही लेना है, मॉर्निंग में आप एक फ्रूट ले सकते हो, तो आप वही फ्रूट लेना है जिसमें पोटेशियम कम हो। तो ऐसे फ्रूट्स कौन से हैं, एप्पल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, नाशपाती हो गया, पपाया हो गया, ये सारे आप फ्रूट्स भी ले सकते हो। और जो मॉर्निंग टी आप लेते हो, टी को आप रिप्लेस कर सकते हो ग्रीन टी के साथ। ये सारे ऑप्शन तो मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट के लिए तो ऑप्शन अच्छे सारे हैं। अगर आप अंडे लेते हो तो आप एग वाइट भी ले सकते हो। तो ये तो ब्रेकफास्ट के ऑप्शन हो गए। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे फूड जो कि किडनी पेशेंट किसी भी स्टेज पे हो उसको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। वो हो गया पहले नंबर पे बनाना, फिर कोकोनट वाटर,
ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट जूस, कोई भी फ्रूट का जूस हो आपको बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि उन सब में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। और नॉनवेज, ऐसी चीज़ों को तो आपको किसी भी स्टेज पे है आपकी, अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, आपको नहीं लेना है। तो दोस्तों ये रहा सारा सीकेडी डाइट का फार्मूला जो मैंने डिस्कस किया। होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। और हाँ दोस्तों, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है किडनी वॉरियर्स के नाम से, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे हम डिस्कस करते रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे किडनी वॉरियर्स हैं जो आपस में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं और वहाँ पे भी हम चैटिंग कर सकते हैं। अगर कोई किसी भाई को कोई ज़रूरत होती तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो बाकी तो दोस्तों आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो तो कहने की ज़रूरत है नहीं, कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।